अरब के बड़े बंजर रेगिस्तानों में एक शक्तिशाली कौम ए आद का विकास हुआ। यह एक ऐसा समाज था जिसमें ताकत, समझदारी और खूबसूरत इमारतें थीं, लेकिन आज यह तारीख का एक भूला हुआ हिस्सा है। यह एक डरावनी कहानी है कि जब घमंड और नाफरमानी अल्लाह के हुक्म को चुनौती देते हैं तो क्या होता है। कौम ए आद अपने समय की एक बहुत ताकतवर कौम थी। इतिहास और पुरातात्विक अध्ययन के अनुसार ये लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में रहते थे। इन्हें बहुत ताकत, दौलत और शान मिली थी और इन्होंने ऊंची इमारतें बनाई, जिसे कुरान में ईराम खंभों वाला शहर कहा गया है। लेकिन जब इनका घमंड बढ़ा तो इन्होंने अल्लाह की पूजा छोड़ दी और मूर्तियों की पूजा करने लगे, अत्याचार करने लगे। इसी समय में अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वे इन्हें सही रास्ते पर लाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने धैर्य और समझदारी से उन्हें अल्लाह की अनुकंपा की याद दिलाई और उनके गुनाहों के बारे में बताया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और आद के लिए हमने उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई भगवान नहीं सिवाय उसके, क्या तुम डरते नहीं? उन्होंने इन्हें अल्लाह की एकता की ओर बुलाया और कहा कि अपने झूठे देवताओं को छोड़ दो। लेकिन आद की कौम अपने घमंड में अंधी हो गई। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उनकी बातों को नहीं माना और कहा कि कोई भी शक्ति उन्हें खत्म नहीं कर सकती। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने उन्हें बनाया उनसे ज्यादा ताकतवर है। उनका घमंड उन्हें यह विश्वास दिलाता था कि उनके बड़े बड़े मकान और दौलत उन्हें किसी भी मुसीबत से बचा सकते हैं। फिर आया अल्लाह का न्याय। एक दिन आसमान काला हो गया और एक अजीब खामोशी छा गई। उसके बाद एक ऐसी तेज तूफान आई जो कभी नहीं देखी गई, एक जोरदार हवा जो अल्लाह की ओर से थी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और आद के लिए हमने एक चीत्कार करने वाली भयंकर तूफान भेजी जो 7 रातों और 8 दिनों तक चली, ताकि तुम देख सको कि लोग कैसे गिरे जैसे खजूर के सूखे तने। 7 रातों और 8 दिनों तक हवाएं गरजती रहीं और सब कुछ उखड़ गया। आद की पहले की ताकतवर कौम बिखरकर खंडहरों में बदल गई। उनके ऊंचे मकान धूल में मिल गए और उनका घमंड रेत के नीचे दफन हो गया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमने उन पर एक तेज हवा भेजी जो उनके लिए एक बड़ी परेशानी बन गई। लेकिन अल्लाह की दया अनंत है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और जो लोग उन पर विश्वास करते थे उन्हें बचा लिया गया और उन्होंने उन लोगों का पतन देखा जिन्होंने सच्चाई को नकारा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब हमारा हुक्म आया हमने हूद और उनके साथियों को बचा लिया और उन पर कठोर दंड से बचाया। वे वहां से चले गए, पीछे बंजर जमीन छोड़ते हुए, जो अगली पीढ़ियों के लिए एक सबक बनी। आज आद के अवशेष रेगिस्तान में दफन हैं, जो उनके भूले हुए साम्राज्य का एक डरावना सबूत है। लेकिन उनकी कहानी केवल विनाश की नहीं है, यह एक अमूल्य सबक है। शक्ति और घमंड कभी भी सच्चाई से नहीं बचा सकते। आद का अंत सभी के लिए एक चेतावनी है। जो अल्लाह के हुक्म को नाफरमानी करता है उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह हमें कुरान में चेतावनी देते हैं। हमने उन पर एक भयंकर हवा भेजी ताकि हम उन्हें इस जीवन में अपमान का अनुभव करवा सकें, लेकिन आखिरत का दंड और भी भयानक होगा। यह कौम ए आद की कहानी थी, एक सभ्यता जो समय की रेत में खो गई। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या हम अतीत के सबक को समझेंगे? चुनाव हमारा है।